इसे एक पात्र पर प्यासे कुएं की कहानी का दर्शाया चित्र, जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह साक्ष्य अपने लोथल से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। बी ऑप्शन है, वेदों में हजारों ऋचा है, ये लिखित रूप से नहीं थी अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता है। सी ऑप्शन है, वेदों की ऋचाएं सप्त सिंधु प्रदेश में रची गई थी। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है, सभी कथन सत्य है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्न में से किस उपनिषद में नचिकेता व उसकी ज्ञान पिपासा का वर्णन है? पूरा सवाल नहीं दे रखा है इसमें, लेकिन इसमें आगे जो दे रखा है, नचिकेता व उसकी ज्ञान पिपासा का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन है, कठोर उपनिषद। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। सेकंड ऑप्शन है, सिद्धार्थ को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा ऑप्शन है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ। सत्य कथन कौन सा है? 124, इसमें 1, 2 और 3 तीनों सत्य है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या उपरोक्त सभी? इसमें रहेगा कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल, मौर्य काल में गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था। इस ढांचे में करवाटिका नामक इकाई में कितने गांवों के समूह को शामिल किया गया था? 10, 100, 400 या 800? इसका राइट ऑप्शन है 100 गांवों का समूह। अगला सवाल है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन है मद्रास। सी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में अन्न और सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, खदानों से कोयला निकालना आदि किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? इसका राइट ऑप्शन है प्रथम, यानी कि प्राथमिक। ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो उन गतिविधियों का समूह है जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों के संपूरक के रूप में इन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं का प्रावधान है? द्वितीय, तृतीय या शिव क्षेत्र या बी और सी दोनों? इसका राइट ऑप्शन है बी और सी दोनों। अगला सवाल है, संविधान सभा में अजमेर मीरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया? मुकुट बिहारी लाल माथुर, हरिभाऊ उपाध्याय, अर्जुन लाल सेठी, इनमें से कोई नहीं? 130 का राइट ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 131, कैबिनेट योजना जिसने संविधान सभा के निर्वाचन के लिए योजना बनाई थी कि क्या क्या प्रावधान थे? पहला ऑप्शन दे रखा है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निर्धारित हुआ। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण 3 समुदायों के आधार पर किया गया, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। थर्ड ऑप्शन है, प्रांतीय विधानमंडलों में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो सही कथन बनाना 131 का राइट ऑप्शन रहेगा पहला और तीसरा, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए। अगला सवाल है 132, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? स्वराज दल, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका राइट ऑप्शन है स्वराज दल। ये ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं। पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा एक ओर चंद्रमा 180 डिग्री के कोण पर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 133 वाला जो आंसर रहेगा वो पहला ही ऑप्शन है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन व उत्खनन? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सभी। अगला सवाल, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां आदि सेवाएं किस क्षेत्र का हिस्सा हैं? द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय या चतुर्थक? इसका राइट ऑप्शन है तृतीय। अगला सवाल है 136 वाला, द्वितीय क्षेत्र राष्ट्रीय आय व उत्पाद के परिकलन हेतु 3 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है? विनिर्माण कार्य, सामूहिक कृषि, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति? इसका राइट ऑप्शन है 136 का सामूहिक कृषि, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, कार्यालयों, भवनों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखांकन कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं किस क्षेत्र का हिस्सा हैं? पंचम, चतुर्थक, सेवा या द्वितीयक? 137 का इसमें राइट ऑप्शन है चतुर्थक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? बाह्य स्त्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। बी ऑप्शन है, सभी कमार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्त्रोतन की जा सकती है। सी ऑप्शन है, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। डी ऑप्शन है, कामों के बाह्य स्त्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। 138 का राइट ऑप्शन इसमें रहेगा अपना सी ऑप्शन। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र निर्माण विनिर्माण उद्योग का अर्थव्यवस्था में चालू कीमतों पर कितने प्रतिशत योगदान है? 139 का है इसमें राइट ऑप्शन 28.2%। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है? प्राथमिक, निजी, सार्वजनिक, तृतीयक? तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा सार्वजनिक। अगला सवाल है, 143, निम्न में से किसके अनुसार वास्तव में शिक्षण विधि विशेष सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है? हर्बर्ट वार्ड, ड्यूबी, वाइनिंग, शुरू सक्सेना? राइट ऑप्शन इसका शुरू सक्सेना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में कार्य के प्रति ईमानदारी उत्पन्न करना, छात्रों को अर्जित ज्ञान का व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर सकने में सक्षम बनाना, छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसमें राइट कथन सभी है। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में कौन सी आधुनिक विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि? तो इसमें राइट ऑप्शन है अपना व्याख्यान विधि, ये ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बालक प्रधान विधि है? समस्या पर समाधान विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि? ये भी दोनों, राइट ऑप्शन ये भी दोनों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कहानी विधि का लाभ नहीं है? यह विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति को जागृत नहीं करती है, यह विद्यार्थियों में रुचि विकसित करती है, यह विद्यार्थियों के सद्गुणों में विकसित करती है, यह विद्यार्थियों में जिज्ञासा को संतुष्ट करती है। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन ए है। अगला सवाल, निम्न में से किस विधि में विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि? राइट ऑप्शन इसका रहेगा आगमन विधि, बी ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा निगमन विधि का गुण नहीं है? यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। बी ऑप्शन, इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। डी ऑप्शन, इस विधि के प्रयोग से समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। इसका राइट ऑप्शन सी। अगला सवाल, एडवांस टू यंग मैन पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन कोवेट, विलियम कोवेट। अगला सवाल, किलपैट्रिक ने 4 प्रकार की परियोजनाओं का वर्णन किया है, उनमें किस परियोजना का उद्देश्य है कि बालक में कला, सौंदर्य का बोध या कलात्मक कौशल विकसित करना है? रसवादात्मक परियोजना, रचनात्मक परियोजना, अभ्यासात्मक परियोजना या समस्यात्मक परियोजना? राइट ऑप्शन इसका रहेगा अपना पहला ऑप्शन है रसास्वादात्मक परियोजना। निम्न में से कौन सी परियोजना विधि की विशेषता नहीं है? यह विधि सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत का समर्थन करती है। राइट ऑप्शन इसका रहेगा अपना सी ऑप्शन, राइट है।